Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some synonyms and antonym questions based on previous year CGL questions. तो CGL पूछे गए कुछ synonyms और antonyms की हम आज practice करेंगे. Let's start. Number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. यहाँ पे synonym पूछा गया है. किसका synonym है? Celebrate. सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेट जश्न मनाना, उसका हमें सिनोनिम बताना है, सिमिलर इन मीनिंग वर्ड बताना है. ऑप्शंस हैं डोंट, रिजॉइस, विच, अश्योर. डोंट, रिजॉइस, विच, अश्योर. तो सेलिब्रेट का सिनोनिम क्या होगा? तो सेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? खुशियां मनाना, जश्न मनाना, उत्सव मनाना, उसे कहते हैं सेलिब्रेट करना. किसी फेस्टिवल को या किसी हैप्पीनेस को सेलिब्रेट किया जाता है, खुशियां मनाई जाती है. डोंट का मतलब तो होता है किसी को डराना या किसी को परेशान करना, किसी को फ्राइटन करना, उसको वरी करना, परेशान करना. ठीक है, डोंट कहते हैं. ऐसे आप याद रख सकते हो डोंट मतलब डांट डांट के किसी को डराना. इसे याद रख सकते हो कि डांट डांट के किसी को डराना, परेशान करना. तो डोंट का मतलब होता है डराना या परेशान करना. रिजॉइस, रिजॉइस का मतलब जॉय से है, जॉय, इंजॉय करना, खुशियां मनाना, उसे कहते हैं रिजॉइस. मतलब खुशी, सेलिब्रेट करना. इसका सिनोनिम रिजॉइस होगा सेलिब्रेट का. बिच, बिच का मतलब तो होता है पीठ पीछे बात करना, बिचिंग करना, चुगली करना. और अश्योर, अश्योर का मतलब होता है किसी चीज का प्रॉमिस करना, किसी चीज के लिए श्योरिटी देना, कोई चीज सुनिश्चित करना, उसे हम कहते हैं अश्योर. से आई अश्योर यू डैट, मतलब उनको ये अश्योर करती हूँ, सुनिश्चित करती हूँ, प्रॉमिस करती हूँ किसी चीज के लिए. तो अश्योर का मतलब होता है किसी चीज के लिए श्योरिटी देना, प्रॉमिस करना. सेलिब्रेट का सिनोनिम क्या होगा? सिनोनिम हो जाएगा रिजॉइस. दोनों का मीनिंग सिमिलर. डोंट का मतलब होता है फ्राइटन और वरी समबडी, किसी को परेशान करना, डराना. ऐसे याद रख सकते हैं कि डांट डांट के किसी को डराना, परेशान करना. रिजॉइस का मतलब है सेलिब्रेशन, जॉय, हैप्पीनेस. रिजॉइस का मतलब होता है खुशी मनाना, जश्न मनाना. ठीक है, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, इसका मतलब ये है. और एश्योर का मतलब रीएश्योर, प्रॉमिस, किसी चीज का वो सुनिश्चित करना, एश्योर करना. सो आंसर हमारा रिजॉइस हो जाएगा सिनोनिम. नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड. यहाँ पे हमें एंटोनिम ऑपोजिट बताना है. जो वर्ड हमें ब्रैकेट में दिया है उसका ऑपोजिट फिल करना है ब्लैंक में. शीला डैश फेल्ड ऑल हर क्लासेस. शीला डैश फेल्ड ऑल हर क्लासेस. तो यहाँ पे फेल्ड का हमें एंटोनिम फिल करना है, तो फेल्ड का ऑपोजिट बताना है. ऑप्शंस है पास्ट, फ्लंक्ड, फिजल्ड, फ्लॉप्ड. पास्ट, फ्लंक्ड, रिजल्ट, फ्लॉप्ड. ये सबको पता लग ही गया होगा. फेल्ड का ऑपोजिट क्या होता है? एंटोनिम क्या होगा? पास्ट. शीला पास्ट ऑल हर क्लासेस. ठीक है, तो आंसर हमारा पास्ट हो जाएगा. बाकी फ्लंक का मतलब भी होता है फेल, फेल होना. फिजल का मतलब भी फेल होता है, फेलियर. एंड फ्लॉप, फ्लॉप का मतलब भी फेल होता है. जैसे मूवी हिट थी या फ्लॉप थी मतलब फेल हो गई, तो फ्लॉप का मतलब भी फेल होता है. ब्लिंक का मतलब भी फेल है, और फिजल का मतलब भी फेल होता है. तो आंसर हमारा हो जाएगा पास्ट. फ्लंक मीन्स फेल, मिस, कोई चीज मिस कर देना, किसी चीज में फेल हो जाना. फ्लंक एफ फॉर फेल, फ्लंक. एंड फिजल का मतलब भी होता है फेल, फिजल, फिसल गए. ऐसे करके आप याद रख सकते हो कि फिसल गया, फेल हो गया. ठीक है, तो फिजल, फ्लंक, फ्लॉप सबका मतलब फेल ही होता है. तो हमारा आंसर पाँच रहेगा. नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट synonym of the underlined word in the given sentence. जो वर्ड अंडरलाइंड है उसका हमें सिनोनिम बताना है ऑप्शंस में से. वन ऑफ राम्स लेजर एक्टिविटीज इज टेनिस. राम की एक लेजर एक्टिविटी टेनिस है. लेजर क्या होता है? यहाँ पे लेजर का हमें सिनोनिम बताना है. चलो ऑप्शन देखते हैं. मेन, लीड, लैंग्वेज, रिक्रिएशन. मेन, लीड, लैंग्वेज, रिक्रिएशन. ये क्या आंसर होगा इसका? लेजर. लेजर आपने कभी सुना होगा, हॉबीज सुना होगा ना. हॉबीज होती है जो हम लेजर टाइम में करते हैं. लेजर मतलब अलग एक्टिविटीज, वो एक्टिविटीज जो खाली टाइम में की जाती है, रिलैक्स करने के लिए, खुद को थोड़ी खुशी देने के लिए, रिलैक्स आराम करने के लिए.
जब हम खाली टाइम में जो एक्टिविटीज करते हैं, जैसे किसी को खाली टाइम में म्यूजिक सुनना पसंद है, किसी को डांस करना पसंद होता है, किसी लोगों को घूमना पसंद होता है, तो जो लेजर एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है जो हम फ्री टाइम में करते हैं, जिन्हें हॉबीज भी कहते हैं। तो लेजर का सिनोनिम क्या होगा? मेन, लीड, लैंग्वेज, रिक्रिएशन। देखो मेन कैसे होगा, ये तो खाली टाइम में किए जाने वाले काम है, मेन नहीं है, लीड भी नहीं होगा, रिक्रिएशन है लैंग्वेज। लैंग्वेज, लैंग्वेज का मतलब होता है वीकन, किसी को दुर्लभ करना, वीक करना, कमजोर करना, उसे कहते हैं लैंग्वेज। लैंग्वेज, जैसे इसको कैसे याद रखें, लैंग्वेज जैसे किसी की कोई लैंग्वेज वीक है ना, कोई ऐसा बच्चा है जिसकी एक लैंग्वेज पे कमांड अच्छी है और किसी लैंग्वेज में से फ्रेंच में या इंग्लिश में कई लोगों की कमांड थोड़ी वीक होती है, तो लैंग्वेज हम ऐसे याद कर सकते हैं वीक। लैंग्वेज का मतलब होता है वीकेंड। ठीक है। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मतलब होता है रिलैक्स, प्लेजर। रिक्रिएशन का मतलब वही है उसको थोड़ा एंटरटेन करना, इसको रिलैक्स फील करवाना, जो खाली टाइम में किए जाने वाले काम है। तो लेजर का सिनोनिम हो जाएगा रिक्रिएशन। आंसर हमारा होगा रिक्रिएशन। देखो लेजर का मतलब होता है फ्री टाइम, रिलैक्सेशन, तो फ्री टाइम में काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं। रिक्रिएशन का मतलब ये होता है प्लेजर, रिलैक्सेशन। ठीक है। और लैंग्वेज का मतलब होता है सफर, वीकेंड, किसी चीज को दुर्लभ करना, वीकेंड करना, कमजोर करना। इससे याद रखिए लैंग्वेज में लैंग्वेज आ रहा है ना, जैसे किसी की कोई लैंग्वेज वीक है, उस पर कमांड अच्छी नहीं है, तो लैंग्वेज का मतलब होता है वीकेंड, दुर्लभ करना या सफर करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। गिवन सेंटेंस में अंडरलाइंड वर्ड का हमें एंटोनिम बताना है। प्रोस्पेरिटी, The war was followed by a long period of prosperity. War के बाद बहुत लंबे समय तक prosperity रही। तो prosperity का opposite बताओ। Options हैं security, secure, affluence, failure। Security, secure, affluence, failure। Security, security का मतलब क्या होता है? किसी चीज को सिक्योर करना मतलब सुरक्षित करना। सिक्योरिटी, किसी चीज की सुरक्षा करना। ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो वो क्या करते हैं, सुरक्षा देख रेख करते हैं अपनी बिल्डिंग्स की। तो सिक्योरिटी का मतलब हो गया सुरक्षा करना। लेकिन प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? प्रोस्पेरिटी का मतलब तो सक्सेस होता है, प्रॉस्पर करना, प्रॉस्पर, ऊपर ग्रो करना। प्रोस्पेरिटी का मतलब सक्सेस, ग्रोथ होता है। तो सिक्योरिटी या सिक्योर, इसका एंटोनिम कैसे होगा? सिक्योर का मतलब तो होता है सुरक्षित करना। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है रिच, वेल्थ। एफ्लुएंट कहते हैं वेल्थी पीपल, रिच पीपल। तो एफ्लुएंस का मतलब होता है रिच, वेल्थ। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। प्रोस्पेरिटी तो सेम ही हो गया ना, एफ्लुएंस का मतलब हुआ कि बहुत सारा पैसा है, वेल्थ है। एफ्लुएंट का मतलब रिच होता है, और यहाँ पे प्रोस्पेरिटी का मतलब सक्सेस हुआ, सफलता हुआ। तो ये तो सिमिलर हो गया, हमें एंटोनिम चाहिए। तो आंसर हो जाएगा फेलियर। सक्सेस का ऑपोजिट क्या होता है? फेलियर। तो यहाँ पे प्रोस्पेरिटी दे दिया, प्रोस्पेरिटी का ऑपोजिट भी फेलियर होगा। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन 4, फेलियर। प्रोस्पेरिटी मीन सक्सेस, एफ्लुएंस का मतलब होता है वेल्थ। नेक्स्ट देखिए, select the most appropriate synonym of the underlined word in the given sentence. Underlined word का synonym बताना। His approach was filled with such perseverance that it was difficult to overlook his merit. Perseverance का आपको synonym बताना। Options हैं ignorance, doggedness, reluctance, monotonous। Ignorance, doggedness, reluctance, monotonous। His approach was filled with such perseverance। देखो perseverance का मतलब क्या होता है? perseverance का अच्छा मतलब होता है दृढ़ता। दृढ़ता, जो दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, एक संकल्प के साथ कोई चीज करते हैं, दृढ़ता जिसे कहते हैं। परसिवरेंस इज द की टू सक्सेस। आपने कई बार सुना होगा कि जो दृढ़ है उसको सफलता मिलती है। तो परसिवरेंस का मतलब दृढ़ता होता है। तो उसका सिनोनिम क्या होता है? सिमिलर बताना। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का मतलब तो किसी चीज को नजरअंदाज करना। डॉगनेस, डॉगनेस का मतलब होता है स्टबर्ननेस, जिद। रिलक्टेंस, रिलक्टेंस का मतलब है किसी चीज को करने से हिचकिचाना। जब हम किसी काम को करने से ना नुकुर करना, हिचकिचाना, उसे कहते हैं
रिलक्टेंस। और मोनोटोनस, मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग, बोरिंग। इसे ऐसे टोन से याद रख लो, टोन सेम बोरिंग टोन ही सुनाई देती है बार बार, तो फिर उसको कौन मिला, वही बोरिंग टोन के मोनोटोनस। या फिर इसे मंडे से याद रखो, मंडे को लोगों को बोरिंग लगता है क्योंकि मंडे फिर से सारा काम शुरू करना पड़ता है, दोबारा से स्कूल जाओ दोबारा से वैसी बोरिंग हो जाती है। तो मोनोटोनस मतलब बोरिंग, तो मंडे से याद रख लो या टोन से वैसे भी ध्यान रख सकते हो। अच्छा, इस अप्रोच में स्पिंड विद परसीवरेंस, तो उसकी अप्रोच थी, उसमें इतनी दृढ़ता थी that it was difficult to overlook his merit, तो ये मुश्किल हो गया जो उसके मेरिट को, मतलब उसकी एक्सीलेंस को ओवरलुक किया जाए। ओवरलुक मीन्स क्या होता है, ओवरलुक का मतलब इग्नोर, नजरअंदाज करना, डिसरिगार्ड करना। तो यहाँ पे परसीवरेंस का सिनोनिम क्या है, अभी हमने देख लिया सबका मीनिंग। इग्नोरेंस का मतलब तो नजरअंदाज करना, डॉगनेस मतलब जिद, रिलक्टेंस हिचकिचाना, और मोनोटोनस बोरिंग। तो परसीवरेंस का सिनोनिम हो जाएगा, इग्नोर करना तो नहीं होगा, दृढ़ता कह रहे हैं तो ये तो इग्नोरेंस से तो अपोजिट हो गया, बोरिंग भी नहीं, रिलक्टेंस मतलब हिचकिचाना ये भी नहीं, आंसर डॉगनेस होगा। ये डॉगनेस का मतलब होता है जिद, किसी चीज को करने की एक जिद, और परसीवरेंस का मतलब भी वही है, दृढ़ता, एक दृढ़ संकल्प। आंसर हमारा हो जाएगा डॉगनेस। देख लेते हैं सबका मीनिंग। परसीवरेंस मीन्स फर्मनेस, परसीवरेंस का मतलब होता है फर्मनेस। रिलक्टेंस हेजिटेशन, हिचकिचाना किसी चीज को करने से। मोनोटोनस बोरिंग, एंड डॉगनेस मीन्स स्टबर्ननेस, डॉगनेस का मतलब होता है जिद, स्टबर्ननेस। इसे याद रख सकते हो, उसका जो डॉग है वो बहुत जिद्दी है। वैसे तो डॉग्स बहुत फ्रेंडली होते हैं, पर वो जो डॉग है ना मतलब जिद करता है। डॉगनेस का मतलब होता है स्टबर्ननेस। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, 6 क्वेश्चन। Select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Given sentence में जो underlined word है उसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, सिनोनिम एंटोनिम। ठीक है, तो जल्दबाजी में ये मत करना कि अपने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ा, सिनोनिम पूछा था एंटोनिम बता दिया, एंटोनिम पूछा था सिनोनिम बता दिया, वो गलती करना। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे एंटोनिम पूछा है, इफ समवन babbles it means that they talk in a confused or excited way। अगर कोई babble करता है, या फिर babble का आपको एंटोनिम बताना है। if someone babbles, babble मतलब क्या होता है, बड़बड़ाना, बड़बड़ाने को कहते हैं, सिर्फ बोलते जाना, वो बोलते जा रहा है बिना सोचे कुछ भी, तो बड़बड़ाना। if someone babbles, अगर कोई बड़बड़ाता है, babble करता है, it means that they talk in a confused or excited way। उसका मतलब है वो थोड़े कंफ्यूज है, उनको खुद ही कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर बहुत एक्साइटेड, उत्सुक होकर बात कर रहे हैं। सिंबल वेबल्स। तो वेबल का एंटोनिम बताइए। गॉसिप, क्वाइट, टॉकेटिव, रैंट्स। गॉसिप्स, क्वाइट, टॉकेटिव, रैंट्स। गॉसिप, गॉसिप का मतलब होता है चुगली करना। क्वाइट, शांत रहना, चुप रहना। टॉकेटिव, बातूनी। और रैंट्स, रैंट्स का मतलब होता है लॉन्ग और एंग्री स्पीच और स्कोल्डिंग, किसी को एक भाषण सुना देना, डांटना, उसे कहते हैं रैंट्स। तो रेंट्स, जैसे रेंट टाइम पे नहीं दिया किसी को, तो रेंट टाइम पे नहीं देते तो उनके ऑनर उनको लंबे थोड़ा भाषण सुना देते हैं, डांटते हैं। कुछ ऐसे करके याद रख लीजिए, रेंट्स का मतलब होता है लॉन्ग स्पीच और स्कोल्डिंग। ठीक है, तो हमें अभी बेबल्स का एंटोनिम बताना है। बेबल का मतलब हुआ बड़बड़ाना। गॉसिप का मतलब भी क्या होता है, ज्यादा बात करने से ही जुड़ा हुआ ना, चुगली करना, तो ये अपोजिट नहीं होगा। टॉकेटिव भी मतलब ज्यादा बोलना, बड़बड़ाना मतलब भी बोलना। रेंट्स का मतलब भी थोड़ी चीज सुना देना। आंसर क्वाइट हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा ऑपोजिट बेबल का। रैंट मीन्स लॉन्ग एंग्री स्पीच और स्कोल्डिंग। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है, वर्ड गिवन है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शंस है सैंक्शन, नेगेटिव, एक्विसेंस, एक्सेशन। सैंक्शन, नेगेटिव, एक्विसेंस, एक्सेशन। आपको समझ आ गया होगा। अफर्मेटिव का एंटोनिम नेगेटिव होगा, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव होगा। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लेते हैं। सैंक्शन, सैंक्शन का मतलब होता है पेनल्टी। एक सैंक्शन का मतलब होता है पेनल्टी, ठीक है, पेनल्टी लगाना। तो एक सैंक्शन का मतलब ये भी होता है ऑफिशियल
परमिशन ऑफ अ प्लान और एक्शन, कोई प्लान सैंक्शन करवा लेना, जैसे गवर्नमेंट की परमिशन ले लेना किसी प्लान के लिए। तो सैंक्शन के दो मतलब हैं, एक तो पेनल्टी, ठीक है, बैन पेनल्टी भी है, और एक इसका मतलब ऑफिशियल परमिशन भी होता है किसी चीज के लिए। अफर्मेटिव, पॉजिटिव, एंड एक्विसेंस मीन्स एक्सेप्टेंस। एक्विसेंस एक्सेप्टेंस, किसी चीज को स्वीकृति देना। तो एक्विसेंस का मतलब एक्सेप्टेंस, अफर्मेटिव पॉजिटिव, सैंक्शन का मतलब पेनल्टी, एंड ऑफिशियल परमिशन फॉर अ प्लान और एक्शन। नेक्स्ट देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का एंटोनिम बताना है। वर्ड गिवन है सिंथेटिक, सिंथेटिक आपको ऑपोजिट बताना है। ऑप्शंस हैं आर्टिफिशियल, इमिटेशन, प्रोसेस्ड, नेचुरल। आर्टिफिशियल, इमिटेशन, प्रोसेस्ड, नेचुरल। आर्टिफिशियल का मतलब ये होता है ना नकली या मैन मेड को कहते हैं आर्टिफिशियल। इमिटेशन, इमिटेट मतलब क्या होता है? इमिटेशन देखना, कॉपी, कॉपी करना या नकल करना, इमिटेशन। प्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड का मतलब हो गया रिफाइंड, जैसे प्रोसेस्ड फूड ने सुना होगा, इसको रिफाइन करना। एंड नेचुरल, तो प्राकृतिक हो गया नेचुरल। तो सिंथेटिक का ऑपोजिट क्या होगा? सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, सिंथेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल, तो ये ऑपोजिट तो है नहीं, सिनोनिम हो गया। और इमिटेशन मतलब कॉपी, नकल, नकल ही हुआ इसका भी मतलब। प्रोसेस का मतलब भी किसी को रिफाइन करना किसी चीज को, ये भी नहीं होगा, आंसर नेचुरल होगा। सिंथेटिक का मतलब आर्टिफिशियल है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा नेचुरल। इमिटेशन मीन्स कॉपी, फेक। इमिटेशन का मतलब है किसी चीज की नकल, कुछ बनावटी, फेक की नकल करना। प्रोसेस का मतलब प्योरीफाइड, क्लीन्ड। सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियल, मैन मेड। सिंथेटिक का मतलब या तो होता है आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड। तो आंसर हमारा हो जाएगा नेचुरल। सिंथेटिक का ऑपोजिट विल बी नेचुरल। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वन, select the most appropriate antonym of the underlined word in the given sentence. Given sentence में underlined word का antonym बताना है, opposite देना है। तो ध्यान से देखिए कौन सा word underlined है। The movie's plot was predictable with glitched twists and turns. जो मूवी का जो प्लॉट था, जो मूवी में दिखाया जा रहा था, वो प्रेडिक्टेबल था। प्रेडिक्टेबल का क्या मतलब होता है? ऑप्शन सेक्शन विद ग्लिच ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो यहाँ पे प्रेडिक्टेबल का आपको एंटोनिम बताना। ऑप्शंस हैं अनडेविएटिंग, एविडेंट, अनएक्सपेक्टेड, इनफेलिसिटस। क्या होगा प्रेडिक्टेबल का एंटोनिम? देखो प्रेडिक्टेबल का मतलब है जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जिसको फॉरसी कर सकते हैं। देखो प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्य बताना, प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्य बताना। तो प्रेडिक्टेबल मतलब जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ अब ये होने वाला है। मूवी का प्लॉट प्रेडिक्टेबल था तो मतलब समझ आ रहा था आगे जिसको कि अब ये होगा, अब ये होगा, प्रेडिक्ट कर पा रहे थे कि आगे क्या दिखा हो जाएगा। तो जो मूवी का प्लॉट था वो प्रेडिक्टेबल था, अंदाजा लगा, पता लग रहा था आगे क्या होगा। विथ ग्लिच ट्विस्ट एंड टर्न्स, उसमें ट्विस्ट और टर्न्स थे वो ग्लिच थे। ग्लिच का मतलब क्या होता है? स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप, टिपिकल, मतलब वही घिसा पता अभी तक प्लॉट था, वही ट्विस्ट और टर्न्स जो बाकी मूवीज में होते हैं। तो ग्लिच का मतलब है वो स्टीरियोटाइप, टिपिकल, तो वैसी ही मूवी थी। तो जो उसका प्लॉट था उसको प्रेडिक्ट किया जा रहा था। प्रेडिक्टेबल का ऑपोजिट क्या होगा? ऑप्शंस है अनडेविएटिंग। अनडेविएटिंग का मतलब क्या होता है? डेविएट का मतलब क्या होता है? डेविएट का मतलब होता है चेंज करना, चेंज, डेविएट। तो अनडेविएट तो मतलब नॉट चेंज। एविडेंट, एविडेंट का मतलब स्पष्ट, कोई चीज एविडेंट है, स्पष्ट है। अनएक्सपेक्टेड, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा, जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा रहा या फिर नहीं लगाया जा सकता। और इनफेलिसिटस, एंटोनिम क्या होगा? प्रेडिक्टेबल का एंटोनिम प्रेडिक्टेबल, जिसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेड जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। एंटोनिम हो जाएगा प्रेडिक्टेबल का अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, प्रेडिक्टेबल मीन्स एक्सपेक्टेड,
foreseeable, perceived. Predictable का मतलब होता है संदिग्ध, हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये होगा वो होगा. Undeviating मतलब unchanging, steady. Deviate का मतलब होता है चेंज करना. Deviate, ड्राइवर ने जो वे थी वो चेंज कर दी, डेविएट कर दी. तो डेविएट का मतलब चेंजिंग. अनडेविएट का मतलब होता है अनचेंजिंग, स्टेडी. एविडेंट, ऑब्वियस, स्पष्ट. इनफेलिसिटस का मतलब होता है अनसुटेबल या फिर अनफॉर्चुनेट. दो मीनिंग है. एक है अनसुटेबल, जो चीज सुटेबल ना हो, सही ना हो, या फिर अनफॉर्चुनेट को भी इनफेलिसिटस कहते हैं. क्लिच का मतलब टायर्ड, स्टीरियोटाइप. मैंने बताया मूवी का वही घिसा पिटा प्लॉट, उसको कहते हैं क्लिच्ड. स्टीरियोटाइप्स वही टिपिकल टायर्ड. आंसर हो जाएगा अनएक्सपेक्टेड. अनएक्सपेक्टेड एंटोनिम ऑफ प्रेडिक्ट. So I hope you like it and understood the synonyms and antonyms asked in previous year SSC examination. Thank you everyone. Please share the video if you like it. Please share and subscribe. Thank you. Take care. Thank you everybody.